बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। इसको भी हमने स्टूडेंट प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है prove that cos z1 plus z2 is equal to cos z1 into cos z2 minus sin z1 into sin z2। ये भी स्टूडेंट अगर आप देखें तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के जैसा ही है, लेकिन यहाँ सिर्फ फ़र्क ये है कि z1 z2 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम स्टूडेंट इसकी राइट हैंड साइड ही गेन करेंगे। तो राइट हैंड साइड इसकी वो इक्वल है, राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू कॉस हमारे पास z1 इंटू कॉस z2 माइनस साइन z1 साइन z2। इसमें वैल्यूज़ लगा देते हैं। कॉस z1 की वैल्यू e रेज़ टू पावर आयोटा z1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z1 ओवर 2। उसके बाद cos z2 की वैल्यू e रेज़ टू पावर आयोटा z2 और प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z2 ओवर 2। नेक्स्ट माइनस साइन z1 e रेज़ टू पावर आयोटा z1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z1 ओवर 2 आयोटा। और नेक्स्ट साइन z2 के लिए स्टूडेंट e रेज़ टू पावर आयोटा z2 माइनस e माइनस आयोटा z2 ओवर 2 आयोटा। ये हमने स्टूडेंट कॉस z1 कॉस z2 साइन z1 साइन z2 की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। ये वैल्यूज़ हमने स्टूडेंट्स लगा दी कॉस z1 कॉस z2 साइन z1 साइन z2 की। अब नेक्स्ट हम इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो अब टू डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। फिर e रेज़ टू पावर आयोटा z1 e रेज़ टू पावर आयोटा z2 के साथ, तो e रेज़ टू पावर आयोटा z1 प्लस z2 बन जाएगा ये। उसके बाद स्टूडेंट e रेज़ टू पावर आयोटा z1 को e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z2 के साथ, तो प्लस e रेज़ टू पावर हमारे पास ये आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो z1 माइनस z2। उसके बाद e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z1 को e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z2 के साथ। तो अब यहाँ से हम नेगेटिव आयोटा को कॉमन ले लेंगे, तो प्लस e माइनस आयोटा z1 माइनस z2। और नेक्स्ट e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z1 को e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z2 के साथ हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें से भी हम माइनस आयोटा को कॉमन ले लेंगे और प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो z1 प्लस z2 बन जाएगा माइनस उसके बाद अब 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वेयर और e रेज़ टू पावर आयोटा z1 को e रेज़ टू पावर आयोटा z2 के साथ आयोटा कॉमन ले लें, z1 प्लस z2 और e रेज़ टू पावर आयोटा z1 को माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट इसमें से, और z1 माइनस
z2 बचेगा। उसके बाद माइनस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 को ई आयोटा z2 के साथ, तो माइनस ई, अब इसमें से माइनस आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, z1 माइनस z2, और उसके बाद माइनस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 को माइनस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा को कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा z1 प्लस z2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर जो है वो -1 लिख देंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, इज इक्वल टू ई रेस टू पावर आयोटा z1 प्लस z2 प्लस ई रेस टू पावर आयोटा z1 माइनस z2 प्लस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 माइनस z2 प्लस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 प्लस z2 ओवर 4 प्लस ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। उसके बाद नीचे 4 रह जाएगा और ई रेस टू पावर आयोटा z1 प्लस z2 और माइनस ई रेस टू पावर आयोटा z1 माइनस z2 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 माइनस z2 प्लस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 प्लस z2। अब हम स्टूडेंट्स जो है वो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर वाली टर्म्स को ऐड अप कर देते हैं, ई रेस टू पावर आयोटा z1 प्लस z2 प्लस ई रेस टू पावर आयोटा z1 माइनस z2 प्लस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 माइनस z2 प्लस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 प्लस z2 प्लस ई रेस टू पावर आयोटा z1 प्लस z2 माइनस ई रेस टू पावर आयोटा z1 माइनस z2 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 माइनस z2 प्लस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 प्लस z2। अब स्टूडेंट्स आपके पास z1 माइनस z2 वाली टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, z1 ई रेस टू पावर आयोटा z1 माइनस z2 और माइनस ई रेस टू पावर आयोटा z1 माइनस z2, ये दोनों आपस में कैंसिल, और उसके बाद ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 माइनस z2 ये कैंसिल हो जाएगा इस टर्म के साथ, और बाकी जो टर्म्स बची हैं वो सारी z1 प्लस z2 वाली बची हैं, उनको हम आपस में ऐड अप कर देते हैं, तो उससे स्टूडेंट हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा इजीली, और ये 2e रेस टू पावर आयोटा z1 प्लस z2 और उसके बाद ये e माइनस आयोटा z1 प्लस z2, और ये भी हमारे पास स्टूडेंट जो है वो माइनस आयोटा, बल्कि ये ई आयोटा z1 प्लस z2 ई आयोटा z1 प्लस z2 ऐड कर देंगे, ई माइनस आयोटा z1 प्लस z2 और ई माइनस आयोटा z1 प्लस z2 ऐड होकर प्लस 2 ई माइनस आयोटा z1 प्लस z2 ओवर 4। अब ऊपर से हम 4 को 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, तो वो 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो ई आयोटा z1 प्लस z2 और प्लस ई
माइनस आयोटा z1 प्लस z2, ये इनमें से कॉमन ले लिया और नीचे 4, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, और ये बचा स्टूडेंट हमारे पास e रेज़ टू पावर आयोटा z1 प्लस z2 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z1 प्लस z2 ओवर 2, जो कि इक्वल हो जाएगा cos z1 प्लस z2 के, इज इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो इस तरह राइट हैंड साइड लेफ्ट के इक्वल हो गई है। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दें तो cos z का क्या फॉर्मूला होता है, e आयोटा z प्लस e माइनस आयोटा z ओवर 2, लेकिन अब चूंकि आयोटा के साथ z1 प्लस z2 आ रहा है, माइनस आयोटा के साथ z1 प्लस z2, इसलिए हमने इसको cos z1 प्लस z2 लिख दिया है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि cos z1 प्लस z2 इज इक्वल टू cos z1 cos z2 माइनस sin z1 sin z2, hence proved। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।